लेकिन शालीनता ना टूटे, नैरेटिव्स ना खराब बने, कैंपेन की शालीनता बनी रहे, इसी से हमारा लोकतंत्र आगे पनपेगा। कमिंग टू द शेड्यूल नाउ, so this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept वेडनेसडे, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th, एंड दिस इज वी आर डूइंग इलेक्शंस इन बाई पोल्स ऑल्सो इन मिल्कीपुर इन यूपी एंड इरोड इन तमिलनाडु. Before you ask me why other by-polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। अब 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और डेट अनाउंस की गई है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे, 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होनी है, वोटिंग होगी 5 फरवरी को, 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और सभी चीजों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी जा रही है। ये बड़ी जानकारी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं क्योंकि 23 फरवरी को दिल्ली के विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इससे पहले 5 फरवरी को वोटिंग होगी दिल्ली में, 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। चुनावी शंखनाद दिल्ली में अब हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव जो कार्यकाल है वो 23 फरवरी को खत्म हो जाएगा। अब देखिए, आज चुनाव आयुक्त की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और सभी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। 5 फरवरी को वोटिंग होगी दिल्ली में, 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं दिल्ली में और 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित होगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि हाल में ही आपने चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में काफी बदलाव किए हैं और मेरा इससे सवाल यही है कि आखिर इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे जो विपक्ष है या जो दूसरे दल है, वो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता का डर था, इस वजह से चुनाव आयोग ने फैसला किया है। आपकी इंटीग्रिटी पे सीधे तौर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है। सर, एक छोटा सा सवाल और है, मध्य प्रदेश में जो अभी नतीजे हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ था, जो मत जोड़े गए थे और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नुकसान हुआ। क्या कहेंगे इस पर? Let us go to the gentleman in the third row. सर, मैं ऋषिकेश कुमार न्यूज 24 से हूं। सर, आपने दो चीज कहा कि 2020 के बाद 24 चुनाव 16 में सिंगल राज्य पार्टी गैर बीजेपी रही। लोग ये भी पीछे पूछते हैं सर कि जहां राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज्यादा होती है वहां सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरा, सर, महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? Yes, please, Mr. Prabhu. Good afternoon, sir. I just have 2 points to ask. First of all, thanks for explaining that entire process. It makes our life much easier. But
apart from the question of, you didn't address why the rules. One is about the Aadhaar seeding with the electoral card. That's something that, initially you all had said it will not be mandatory. Now it is more or less become mandatory if you do it online. And of course, the larger process for you, you've done 31 elections. You are the best to give us advice on what are the election, reforms that are required. And sadly, not much has been touched upon it. There's still the issue of, as you yourself in your presentation said, it is all numbered. So, what TN Station was famous for mixing the ballots. In the EVMs, you can't mix. You still can identify, and that does not help a free and fair election. We'll take one more. Lady in the back, last. Ma'am, please. हाय सर, ऐश्वर्या पालीवाल फ्रॉम इंडिया टुडे एंड आज तक। Come this side. सर, फ्रीबीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से, और क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कर्व करने के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्चुअली, जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में सब जगह घूम रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि रूल्स चेंज किए, ये मुद्दा है, मैं उसका जवाब आपने पूछ लिया अभी। देखिए, रूल्स क्यों चेंज किया? पारदर्शिता खत्म कर दी, ये एक कंसर्न रेज किया गया, जैसे आपने खुद कहा। पारदर्शिता हमारा मूलभूत आधार है। पारदर्शिता कम करने के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। पहले तो ये बात मानस में बैठा लीजिए। अब ये प्रश्न आता है कि हमने क्यों चेंज किया। मुझे किताब दो, एक्ट की कॉपी दो, आरपी दे दो ऐसी। इस किताब में ये रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट है। इसमें आप कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जाइए, रूल नंबर 93 इसका देखिए। रूल नंबर 93 में, रूल नंबर 93(1) ये कहता है कि 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। 7 प्रकार के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक का नाम ले रहा हूं, बाकी इसमें पढ़ लेंगे। ईवीएम्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। 17A, फॉर्म नंबर 17। अब 17C के बाद 17A अचानक प्रचलन में आ जाएगा आज के बाद, ऐसा मुझे लगता है, मेरे मुंह से निकल गया। 17A क्या है? 17A, जैसे ही पोलिंग स्टेशन पर दिन भर जो वोटर्स आते हैं, वो अपना, आप जब जाते हैं तो अपना साइन करते हैं, नाम लिखते हैं या अंगूठा लगाते हैं, जो भी आप करते हैं, अपना आईडी दिखाते हैं। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपका ये काम करता है। 17A की डिटेल इसलिए नहीं दी जाती, कानून में लिखा हुआ है, ताकि उससे वोटर की प्राइवेसी अफेक्ट ना हो जाए। इफ 17A इज आउट, दैट मीन्स हु केम टू वोट, विद हुम ही केम, व्हाट आईडी ही ब्रॉट, उसके प्राइवेसी के सीरियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं। देयरफॉर हमने सिर्फ एक चेंज किया, जस्ट वन, एंड व्हाई? Whatever was available will remain available except one. अभी वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में शायद कोई केस फाइल हुआ है, अभी तक हमें पता नहीं लगा है। पता लग गया होता तो मैं नहीं बोलता। अभी फाइल होने की खबर आई है। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इनसाइड द बूथ एंड आउटसाइड द बूथ इज। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा। 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। 10 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी जानकारी। 17 जनवरी को नॉमिनेशन की अंतिम तारीख होगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। 5 फरवरी को मतदान होगा। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। 10 जनवरी से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 17 जनवरी को नॉमिनेशन की अंतिम तारीख होगी। 20 जनवरी तक नामांकन वापसी की आखिरी तारीख। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होंगे। 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दे, दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होनी है दिल्ली में। 23 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल जो है खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में
चुनाव आयोग की तरफ से आज तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नेता जहां उसको ड्यूटी दी जाती है, उसको फर्ज के लिए भेजा जाता है, वहां पूरी शिद्दत से काम करते हैं। हरियाणा के भी 1 दर्जन से भी ज्यादा प्रमुख लोग हैं जो पिछले चुनाव से अच्छे तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट से लेके प्रबंधन और रणनीति का काम देखते हैं। मुझे लगता है कि बाहर के लोग भी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन यहाँ की दिल्ली की जीत में कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे सतीश पूनिया जी को, जिनके द्वारा कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और साथ ही जो वनवास है भारतीय जनता पार्टी का वो खत्म होता हुआ 8 तारीख को नजर आएगा, 8 फरवरी को नजर आएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ प्राजिता श्री, हरियाणा न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में तो देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को जो है चुनाव होने हैं। महिला वोटर्स की संख्या का अगर जिक्र करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 8 फरवरी को मतगणना होगी, यानी कि रिजल्ट आएंगे। 10 जनवरी से 17 जनवरी तक नॉमिनेशन होंगे। 20 जनवरी तक नामांकन वापसी का आखिरी दिन। और आपको बता दें, दिल्ली में 1,55,24,858 मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645 है। महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952 है। दिल्ली में थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1261 है। तो दिल्ली में 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ होंगे। 20 जनवरी तक आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 10 जनवरी से 17 जनवरी तक नॉमिनेशन, 20 जनवरी तक नामांकन वापसी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 फरवरी को मतगणना होगी, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा 8 फरवरी को। अब दिल्ली की जो सत्ता है वो किसको मिलेगी, दिल्ली की चाबी किसके हाथ में जाएगी, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि सभी पार्टियां अपने पूरा दमखम दिखाते हुए जमीनी स्तर पर मौजूद हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। अब ऐसे में दिल्ली में अब 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। 8 फरवरी को मतगणना होगी, रिजल्ट आएगा। देखने वाली बात होगी अब दिल्ली में अब किसकी सरकार फिर से चलेगी। क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से वापसी कर पाएगी या फिर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ रहेगा, देखने वाली बात होगी। तो चलिए, अपराजिता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, देखिए, आज चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। बिल्कुल, देखिए 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग है वो होने वाली है। इसके बाद 8 तारीख को जो काउंटिंग है वो होगी, यानी दिल्ली के दिल्ली वासियों ने किसे चुना है ये स्पष्ट हो जाएगा 8 फरवरी को। कि जिस तरीके से योजनाएं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो जाए, आम आदमी पार्टी की हो जाए या कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके की योजनाएं लेकर आ रही है, किसकी योजना सफल होगी, कौन दिल्ली वासियों के दिल में राज कर पाएगा, ये खुद में देखने वाली बात होगी। तो 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार दिल्ली में रहेगी अगले 5 साल तक। तो वही 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। 8 तारीख को जो काउंटिंग होती है वो की जाएगी। उसके अलावा अगर मैं पूरी तरीके से नोटिफिकेशन की बात करती हूँ तो लास्ट डेट जो नोटिफिकेशन का है वो 10 तारीख को, यानी 10 जनवरी जो फ्राइडे है उस दिन होगा। वही लास्ट डेट नॉमिनेशन का 17 जनवरी को है। इसके अलावा जो डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन होती है वो 18 तारीख को है। वहीं जो कैंडिडेचर अपना जो विड्रॉल है, अपना कैंडिडेचर्स कर सकते हैं, उसकी तारीख 20 जनवरी है। वहीं जो तारीख है यानी 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। 8 तारीख को काउंटिंग किया जाएगा। इसके अलावा डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड, यानी जिस तारीख से पहले तमाम चीजें समाप्त हो जाएगी वो 10 तारीख है। तो डेट अनाउंस किया जा चुका है। सभी पार्टियों को काफी इंतजार था। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सभी 70 उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, वहीं कांग्रेस ने भी आधे से ज्यादा उतार दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी 29 उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अब जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी
यानी आचार संहिता दिल्ली में लागू हो चुकी है। अब इसके बाद किस तरीके से जो कैंपेनिंग है वो अलग शोर पर अलग हम कह सकते हैं कि तरीके से होता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़े ही घंटे पहले अपने जो गाना है, चुनावी जो गाना होता है वो भी उन्होंने रिलीज कर दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी लगातार चुनाव मोड में नजर आ रही है, कैंपेनिंग करती हुई नजर आ रही है। साथ ही सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि अगर हरियाणा की हम बात करते हैं, जिस तरीके से हरियाणा के जो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, तो हरियाणा के लीडर्स पे काफी विश्वास जताती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो सबसे पहले करीब 14 वो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा से, जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई है अलग अलग विधानसभा की। यानी असीम गोयल की अगर हम बात करते हैं तो करोल बाग से उन्हें बनाया गया, जिम्मेदारी दी गई है। महिपाल ढांडा को, कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा को पश्चिम दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कृष्णपाल गुर्जर की अगर बात करते हैं तो दक्षिण दिल्ली। और आज हमने देखा भी किस तरीके से वो चुनावी कैंपेन करते हुए भारतीय जनता के उम्मीदवारों के लिए करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता को मॉडल टाउन की जिम्मेदारी दी गई है, कमल गुप्ता को चांदनी चौक की, कृष्ण बेदी को त्रिलोकपुरी, कृष्णलाल पवार को कोंडली, बनवारी लाल को नई दिल्ली, मनीष ग्रोवर को ग्रेटर कैलाश, ओम प्रकाश यादव को बादली, सुनीता दुग्गल को मंगोलपुरी, जेपी दलाल को ब्रिजवासन, कमलेश ढांडा को पालम, वहीं विशंबर वाल्मीकि को अंबेडकर नगर। यानी कुल 14 हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। वहीं सतीश पुनिया की अगर हम बात करते हैं, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली अभी हरियाणा न्यूज से बात की, उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की राजनीति से अभी दूर है, तो वनवास अब खत्म होता हुआ नजर आएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार इस बार बनाएगी। और साथ ही अगर ईवीएम को लेकर के बात करते हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा, मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा राजीव कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया, तो सबसे पहले जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के स्पष्टीकरण दिया गया उनके द्वारा, ये किस तरीके से काफी एलिगेशंस लगाए गए थे, काफी कुछ कई दलों के द्वारा कहा गया था, उन सभी चीजों को लेकर एक एक करके एक प्रोसीजर को लेकर के स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस तरह की कोई चीजें नहीं होती है, अगर होती है तो उसका विनम्रता पूर्वक हम जवाब भी उसका देंगे। तो तमाम चीजें यहाँ पे रही है। और कई हम अगर बात की जाए तो किसी पार्टी के नाम लिए बिना उनके द्वारा कई चीजें कही गई, यानी किस तरीके से केवल किसी एक दल के हेलीकॉप्टर को चेक किया जा रहा है, केवल यहाँ बैटरी को लेकर के जिस तरीके से सवाल, अगर हरियाणा की काउंटिंग डे की हम बात करते हैं तो ईवीएम की बैटरी को लेकर के काफी सवाल उठाया गया था, उन चीजों को लेकर भी यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। तो पूरी तरीके से साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से 2024 एक महत्वपूर्ण साल रहा है भारत के लिए भी, और साथ ही पूरे देश भर, पूरे विश्व भर के लिए रहा है कि काफी चुनावी मोड में रहा है, पूरा विश्व रहा है। तो 2025 में भी दिल्ली वासियों से उन्होंने अनुरोध किया है कि बाहर निकल कर आए और वोट जरूर दे, पूरे बड़ी संख्या में वोट दे। और साथ ही उन्होंने फैसिलिटीज के बारे में बात की कि किस तरीके से पीने का पानी होगा, अगर कोई नहीं चल पाते हैं, इस तरह की कोई परेशानी है तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था, तमाम चीजें की जाएगी। और साथ ही देखिए, अगर दिल्ली चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो मुद्दे कई हैं जिसपे तमाम पार्टियां चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और हमें याद है किस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद जब दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, तो उसमें कई चीजें कहा गया था दिल्ली के द्वारा, यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कई अहम चीजें की गई थी कि राष्ट्र के जो मुद्दे होते हैं उससे अलग हट के जब विधानसभा चुनाव होता है तो विधानसभा चुनाव के मुद्दे को भी उठाना है। तो जो अहम मुद्दे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उसमें से सबसे पहले भ्रष्टाचार हो जाता है। हालांकि भ्रष्टाचार को लेकर के काफी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी को घेरती हुई साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कृष्ण बेदी जी, आपकी भी त्रिलोकपुरी में इलेक्शन को लेकर ड्यूटी लगी है, 5 फरवरी को चुनाव होने हैं दिल्ली में, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने अभी अभी तारीखों का ऐलान कर दिया है जी, और दिल्ली चुनाव एक ही चरण में होंगे और 8 तारीख को मतगणना होगी। भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश और केंद्र की टीम सभी ने मिलकर फुल प्रूफ तैयारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है जी। और एक विधानसभा में मुझे भी प्रभारी के नाते जिम्मेवारी दी है। तो इस प्रकार का अभी तक का सिनेरियो है, लोग केजरीवाल और उसके लोगों से पूरी तरह से परेशान हैं
और 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश में सरकार बनेगी और संपूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से 2020 का हम जिक्र करते हैं तो 8 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार आपको क्या लग रहा है? आप तो जरूर कह रही हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आने वाली है। क्या वापसी सच में कर पाएगी बीजेपी? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता का जो मूड है वो भाप पाना मुश्किल है। देखिए, जिस प्रकार के मुफ्तखोरी का लालच देकर केजरीवाल ने लोगों को बेवकूफ बनाया और सुविधाओं के नाम पर आज जिस प्रकार से पूरी दिल्ली में त्राहिमाम लोग कर रहे हैं, घोषणा करना अलग चीज है, उसको धरातल पे जबरूप लेकर आना अलग चीज है। जी। और केजरीवाल और उसके मंत्रिमंडल और उसके विधायकों की जिस प्रकार की भूमिका पूरे दिल्ली प्रदेश में है, और लगातार वो अपने पिछले विधायकों की और मंत्रियों की टिकट काट रहा है, लोग उसकी पार्टी को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। जी। ये किसी छुपी बात नहीं है। और महिलाओं के नाम को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति की, कहीं बस की बात करता है, कहीं बिजली की बात करता है, परंतु लोगों को जो उसका ईमानदारी का चेहरा था वो देख लिया है। उसके कितने मंत्री जेल में पड़े हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। जी। पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में ग्रस्त है। लोगों को सुविधाओं के नाम पर केवल गुमराह किया गया। ये सारे मुद्दे आज भारतीय जनता पार्टी की देश में जो सरकार है, उसने भयभूख और भ्रष्टाचार के साथ साथ देश की मजबूती के लिए जो काम किया है, जी, मोदी जी और पूरा संगठन हमारा लगा हुआ है। और इस बार 100% दिल्ली प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल सर, देखिए लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अभी तक बीजेपी का जिक्र करें तो अभी भी कई सारी सीटें आपकी बची हुई हैं। क्या कुछ वजह देरी को लेकर, क्या अभी तक बीजेपी नहीं सोच पा रही है कि किस सीट पर किसको उम्मीदवार बनाया जाए, या फिर कड़ाके की टक्कर आम आदमी पार्टी की देखने को मिल रही है दिल्ली में? नहीं, ये विषय नहीं है। इतने देर से हमारी भी लगभग घोषित हो ही जाएंगी और 29-27 लोगों को एक और पहली लिस्ट भी पहले हमारे अनाउंस हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा हम अब देरी नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी तैयारी के साथ, फुल प्रूफ तैयारी के साथ पूरे सभी वर्गों को साथ लेकर और सभी कार्यकर्ताओं की राय मशवरे के साथ पूरी इसमें यदि कहा जाए लोगों का था लेकर, लोगों का विचार लेकर ही हम उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। जी। और हमारे सीनियर मोस्ट लोगों को हमने इस बार चुनाव में उतार रहे हैं। आप चाहे प्रवेश वर्मा जी की बात करें, दुष्यंत गौतम जी की बात करें, सभी वरिष्ठ लोग और अनुभवी लोगों को हमने चुनाव मैदान में उतारा है और बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल कृष्ण बेदी जी, ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी घोषणाएं की जा रही है, कांग्रेस भी घोषणाएं कर रही है, बीजेपी की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका उन्होंने जिक्र करते हुए नजर आए हैं, कई चीजों का उद्घाटन करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो लोगों पर पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन चुनावी घोषणाएं बीजेपी की तरफ से दिल्ली को लेकर नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी करने में विश्वास रखती है। हमारा जब संकल्प पत्र और हमारा घोषणा पत्र जब आएगा, उसमें जो चीज देने लायक है हम जनता के लिए देंगे। परंतु जिस प्रकार के झूठे लारे और नारे देकर केजरीवाल ने लोगों को बेवकूफ बनाया, उससे पहले ही दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है। हम करने में भी विश्वास रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जो कहते हैं, मोदी जी का एक ही नारा, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और जो नहीं कर सकते हैं वो कहते भी नहीं है। इसलिए लोगों को एक विश्वास है कि जब दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो मूलभूत सुविधाएं दिल्ली के लोगों को चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। जी, चलिए कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज घोषित हो चुकी है तारीख, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने 5 फरवरी को। अब ऐसे में हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व स्पीकर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद। ज्ञानचंद गुप्ता जी, 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होनी है और
अहम तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि हरियाणा के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब देखिए ड्यूटी भी दी गई है। कितना आश्वस्त, कितने सशक्त आप नजर आ रहे हैं दिल्ली का अगर हम जिक्र करते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में कई सालों का जिक्र करें तो बीजेपी नहीं आ पाई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कितनी स्ट्रांग और आपको लेकर कितनी टक्कर आप देख रहे हैं? देखिए चविष्का जी, मैं पिछले लगभग 3-4 दिन से दिल्ली में हूँ और जिस प्रकार से दिल्ली में जनता जो है वो परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है जी। जहां जहां पर भी लोगों से, आम लोगों से बातचीत होती है, आज केजरीवाल के द्वारा किए गए जो वायदे पिछले 11 साल में जो पूरे नहीं कर पाए वो अगले 5 साल में कैसे कर देंगे जी। ये लोगों, जो जनता है, दिल्ली प्रदेश की जनता, वो पूछती है। और आज जनता को ये महसूस होने लगा है जी कि डबल इंजन की सरकार, चाहे वो लोकसभा के अंदर या देश के अंदर सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है जी, और यदि दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली जो है निश्चित तौर पर विकास होगा। दिल्ली के अंदर जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा जी। पिछले 11 वर्ष से स्वाय कन्फ्रंटेशन के केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया। वो सिर्फ एक ड्रामा जैसे करते हैं, इस प्रकार के ड्रामेबाज के रूप में साबित हुए हैं जी। समय समय पर तरह तरह के प्रपंच रच करके वो जनता को गुमराह करने का प्रयास करते रहे हैं जी। आज दिल्ली प्रदेश की जनता उनकी असलियत के बारे में जान चुकी है और जो उन्होंने वायदे किए, चाहे वो दिल्ली में यमुना को साफ करने का वायदा था जी, या दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का वायदा था, ये जो वायदे थे ये ठीकरा जो है वो कभी पंजाब के ऊपर फोड़ते हैं, कभी हरियाणा के ऊपर फोड़ते हैं और इस प्रकार से बचाव करने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन इन चीजों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने क्या किया वो लोगों को नहीं बताते। जी। तो इसलिए आज जनता जो है, दिल्ली की जनता जान चुकी है और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव लाएंगे जी। और दिल्ली के अंदर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल ज्ञानचंद गुप्ता जी, ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ दिनों से आप दिल्ली में ही हैं, जनता का क्या कुछ मूड है आप समझ पा रहे हैं? दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से दुखी है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यमुना की सफाई हो या फिर लगातार दिल्ली में जिस तरीके से जिस कदर प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं और भी अहम ऐसे मुद्दे हैं कुछ जिनसे जनता को, अगर हम उनके मूड को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी भी कहती नजर आती है, कांग्रेस भी कहती नजर आती है कि कहीं ना कहीं जनता का मूड इस बार चेंज हो सकता है। कितनी तैयार बीजेपी इस बार नजर आ रही है? क्योंकि अगर पिछले 2020 के चुनावों का जिक्र करें, 8 सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। क्या लगता है आपको 70 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं इस बार? कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए चविष्का जी, जो मुझे आकलन देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो रही है, एक एक सीट के ऊपर कैंडिडेट की सिलेक्शन लोगों की जो इच्छा है उसके अनुसार, लोग जो चाहते हैं कि कार्यकर्ता को टिकट मिले, ऐसा कैंडिडेट हो जिसकी छवि स्वच्छ हो, जो जनता की सेवा को समर्पित हो, ऐसे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के बाद आज ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 सीटें लेकर के दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ देखिए डॉक्टर बनवारी लाल हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। बनवारी लाल जी, अभी आपने सुना होगा, शायद ज्ञानचंद गुप्ता जी कह रहे थे कि 70 विधानसभा सीटों में दिल्ली का जिक्र करते हैं तो 50 सीटें बीजेपी ले सकती है। 2020 में 8 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार क्या लग रहा है, कितने तैयार हैं आप दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए? देखो, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा भाग से जो सेवा कर रही है पार्टी, और हमारी प्रदेश के अंदर भी कई प्रदेशों में और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और अंत्योदय के सिद्धांत पर हमारी पार्टी काम कर रही है। और पिछले 11 साल से जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और लोगों से जिस तरह के केजरीवाल जी ने सिर्फ
झूठे वादे ही किए हैं, बाकी जमीन पर कुछ नहीं है। तो आज दिल्ली की जनता ने मन बना रखा है कि अब की बार आम आदमी पार्टी को बदलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, ताकि उस सुविधाएं आम आदमी को मिल सकें, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो। अभी लोगों ने कहा कि भी बिजली का फ्री का नाम है नहीं फ्री, हमारा वैसे ही झूठे प्रचार हैं। तो काफी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, और मुझे लगता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर बनवारी जी, ये भी पूछना चाहूंगी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं हम जो दिल्ली की जनता हमेशा उसका जिक्र करते हुए नजर आती है, विपक्ष भी लगातार जिक्र करती है, बीजेपी या कांग्रेस का हम जिक्र करें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं दिल्ली वासियों को वो नहीं मिल पा रही। अगर बिजली और पानी को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर वहां पर भी लोगों को कहीं ना कहीं इसकी परेशानी हो रही है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में, तो क्या कुछ आपकी चुनावी घोषणाएं रहेंगी, क्या कुछ करते हुए बीजेपी दिल्ली में नजर आएगी? देखो, दिल्ली के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हर आदमी को मिलनी चाहिए। तो ये हमारी सरकार की प्रायोरिटी रहेगी, पार्टी की प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन अगर बीते कुछ सालों का जिक्र करें, जैसे 2020 का हम चुनाव का जिक्र करें, 2015 में जब चुनाव हुए थे उसका जिक्र करें, तो बीजेपी को जिस तरीके से 8 सीटें मिली, इस बार ज्ञानचंद गुप्ता जी भी कह के गए हैं कि 50 सीटें मिलेंगी। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें बीजेपी जीत पाएगी? देखो, मैंने अभी कितना असर रहेगा? पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनने वाली है, क्योंकि जिस तरह से 11 साल के अंदर केजरीवाल जी ने लोगों के सामने झूठे वादे करके और सत्ता हासिल की है, तो अब लोग समझ गए हैं, अब उसके बहकाव में आने वाले नहीं हैं, और अच्छा मतलब बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सरकार बनाएगी। बिल्कुल। आपकी चुनावी घोषणाओं का जिक्र करें तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सरकार चुनाव में जो घोषणा करे उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे हम। जी, क्या कुछ नया दिल्ली वालों के लिए रहेगा, ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर बनवारी जी, क्योंकि अगर हम लोग आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो वो सीधे तौर पर कह रही है कि 1000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, अगर सत्ता में आ जाती है आम आदमी पार्टी तो 2100 मिलेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने भी बोल दिया है कि 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप दिल्ली वालों का मूड भाप चुके हैं, दिल्ली की जनता का। बिल्कुल, जनता का मूड अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी जो भी घोषणा पत्र हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उस पर हम पूरी तरह से काम करेंगे। क्या कुछ खास रहेगा उसमें? नहीं, अभी तो शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेगा ना, मैं अकेला थोड़ी बता सकता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं दिल्ली वालों का मूड भाप चुकी है बीजेपी कितनी आश्वस्त नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, कई ऐसी सीटें जो काफी हॉट सीटें, चाहे नई दिल्ली का हम जिक्र कर ले, कालका जी का जिक्र कर ले, जहां से बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो रामवीर भदौड़ी को वहां से जगह मिली है, उनको सीट मिली है, माफ कीजिएगा। अब जिस तरीके से कड़ाके की टक्कर वहां पे भी देखी जा रही है, कुछ हॉट सीट है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कड़ाके की टक्कर वहां पर रहेगी? बिल्कुल, हम मेहनत कर रहे हैं, और नई दिल्ली में नई दिल्ली में ही मेरे को जिम्मेवारी मिली है, जहां से केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, और हम उसी एरिया में हम घूम रहे हैं, और लोगों को उन्हीं के विचार में आप लोगों को बता रहा हूँ। जी, लेकिन बयानबाजी भी खूब हो रही है, आपने देखा होगा कालका जी सीट को लेकर। रमेश भदौड़ी का जिक्र करूंगी, उनको लेकर भी उनके लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि अगर ये विधायक बन जाएंगे तो क्या रहेगा, दिल्ली का क्या होगा? देखो, अब चुनाव में ऐसा है, लेकिन कोई एक आदमी की एक पार्टी का थोड़ी ना विचार है, कोई एक आदमी कुछ बोल देता है तो ऐसा थोड़ी ना। चलिए, अब आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का जिक्र करें, 10 साल में क्या कुछ काम किए, वो सभी के सामने है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में तो क्या कुछ आपकी तरफ से किया जाएगा? कौन सी कमियां आपको दिख रही है जिनको सबसे पहले आप दूर करना चाहेंगे? देखो, मैं अभी जो घूम रहा हूँ तो ज्यादा तो पानी की समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, हमारे जो दलित बस्तियां इनमें सड़कों की दिक्कत है, इनको स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल नजदीक नहीं है, ये कई समस्याएं हैं जो मूलभूत सुविधाएं। मैंने अभी कहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पर फोकस किया जाएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया डॉक्टर बनवारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, चुनावी शंखनाद हो गया है दिल्ली में। 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएंगे, और बीजेपी जिस तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है सरकार बनाने के लिए दिल्ली में,
और आम आदमी पार्टी जिस कदर अड़ी हुई है कि वापसी करेगी और कांग्रेस भी इस लाइन में है। अब देखना होगा कि क्या कुछ रहेगा 8 फरवरी को। जनता का जो मूड है वो क्या है इस बार, क्या जनता का मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है या फिर से एक बार आम आदमी पार्टी से ही अरविंद केजरीवाल सीएम बनते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से 8 तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। 20 जनवरी तक नामांकन वापसी का आखिरी दिन। और साथ ही बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, तो 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। बड़ी जानकारी, 8 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 जनवरी से 17 जनवरी तक नॉमिनेशन होंगे। इसके अलावा 20 जनवरी तक नामांकन वापसी का आखिरी दिन। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए 5 फरवरी को चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव का दिल्ली में बिगुल बज चुका है। कितनी तैयार सभी पार्टियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए पार्टियों की अगर बात करते हैं तो सभी पार्टियां ईडी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। जहां दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार को बदला गया और आम आदमी पार्टी की सरकार रही इस तरीके से कि कांग्रेस का एक भी चीज यानी एक भी खाता नहीं खुल पाया था। वहीं आम आदमी पार्टी अब पूरी कोशिश में है कि तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार वापस से दिल्ली में आए, जिसके लिए लगातार योजनाओं की अगर बात करते हैं तो योजनाओं में लगी हुई है। कई घोषणाएं की गई है, चाहे बीबी की योजना की बात कर ली जाए या महिलाओं को लेकर के शिक्षा देने की बात हो जाए या फिर किसी प्रकार की जो तमाम बसेस भी है, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर कहा गया कि जो जेल में था तो पानी की जो बिल्स आए हैं वो बहुत ज्यादा है, उस पर भी कार्रवाई होगी। तमाम चीजें आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो पूरी कोशिश में है आम आदमी पार्टी की वापस से सरकार सत्ता में आ सके, तीसरी बार सरकार में आ सके। तो कहीं ना कहीं इस विश्वास के साथ ही जब वो जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कहा कि अगर लोग मुझे फिर से चुनते हैं तो ही मैं वापस से मुख्यमंत्री बनूंगा। इस विश्वास के साथ कि वापस से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को ही चुनेगी। और आज इस तरीके से एक गाना भी रिलीज किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, यानी चुनावी जोर से सॉन्ग रिलीज किया गया है, वो भी है कि फिर लेकर आएंगे अरविंद केजरीवाल को। वही अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि जिस तरीके से खाता एक भी नहीं खुल पाया था कांग्रेस का, यहाँ पे पूरी कोशिश में है कांग्रेस की इस बार एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सके। हालांकि जिस तरीके से चुनावों की अगर बात करते हैं, चाहे हरियाणा की बात हो जाए या फिर महाराष्ट्र में जिस तरीके का चुनावी हार कांग्रेस को देखना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं मनोबल कह सकते हैं कि कांग्रेस का कम है, मगर फिर भी उसके बावजूद भी लगातार कोशिश में जुटी हुई है। चाहे 2500 रुपए महिलाओं को देने का जो कैंपेनिंग एक आगे रखी गई, उनके द्वारा बात करके सत्ता में आते हैं, सरकार बनती है तो 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। वही भारतीय जनता पार्टी जहां से 27 करीब सालों से महरूम है दिल्ली की सरकार से, दिल्ली की सत्ता से महरूम है, वही हालांकि 62 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी तो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी, तो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जरूर आई थी और कांग्रेस की शून्य आई थी। मगर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि इस बार बीजेपी की सरकार आए। और सतीश पूनिया भी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि वनवास समाप्त होगा भारतीय जनता पार्टी का और इस बार सरकार बीजेपी की आएगी, और जिसके लिए ड्यूटियां भी लगातार जो नेताओं की यहाँ पर लगाई जा रही है। और साथ ही जिस तरीके से अगर कई मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो कई मुद्दे हैं दिल्ली में जिसे लेकर के यहाँ पर डिस्कशंस हो रहे हैं एक दूसरे को, यानी अलग अलग पार्टी एक दूसरे को घेरती हुई नजर आ रही है। प्रदूषण की अगर बात करते थे खास तौर पे, तो जिस तरीके से दिल्ली में ठंड के समय जो प्रदूषण रहा है एक बहुत मूल्य एक मुद्दा रहा है और अभी भी बरकरार है वो मुद्दा कि सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। और कहीं ना कहीं जो टैगलाइन भी एक भारतीय जनता पार्टी एडवर्टीजमेंट लेती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से स्वच्छ सांस लेने को दिल्ली में दिल्ली वासियों को नहीं मिल रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार में। इसके अलावा बिजली पानी भी एक बहुत अहम मुद्दा है, यानी आम आदमी पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से उनके कार्यकाल में बिजली मुफ्त 200 यूनिट मुफ्त मिला है, पानी की जो बिल है वो कितने कम आते हैं, इस तरह की चीजें आम आदमी पार्टी यहाँ पर प्लॉट करते हुए नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी आपदा है। साथ ही जिसको लेकर के रोहिंग्या की अगर बात करते हैं, जिस तरीके से हमने देखा है किस तरीके से रोहिंग्या को लेकर के एक कैंपेनिंग यहाँ पर दिल्ली में छिड़ी हुई है, जिसको लेकर के
अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं तो घेरते हुए नजर आए हैं कि हरदीप सिंह पुरी से पूछा जाए, उन्हें पता है हर एक रोहिंग्या का ठिकाना। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उन्हें पनाह दे रही है, इलीगल उनका वोटर आईडी कार्ड बना रही है ताकि अपना वोट बैंक बढ़ा सके। इसके अलावा अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कि बेरोजगारी का दर बढ़ गया है, इस तरह की चीजें कहती हुई नजर आ रही है। हम इतने जो बेरोजगारी का दर घटाएंगे, इस तरह की चीजें, यानी सभी पार्टी अपनी अपनी बातें रखती हुई नजर आ रही है। दिल्ली वासियों को रुझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, अपने कामों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्या क्या काम अपने कार्यकाल में अपनी अपनी पार्टियों ने किया है। वहीं सरकारी योजनाएं भी लेकर आया जा रहा है। वहीं शराब घोटाले की बात करी जाए तो एक वो हम कह सकते हैं कि कमजोर नस है आम आदमी पार्टी की, जिसे दबाते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नजर आ रही है, वो है शराब घोटाला, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को जेल भी हुआ था। हालांकि बेल पर वो अभी बाहर है। चाहे मनीष सिसोदिया की बात करते हैं, डेप्यूटी सीएम रह चुके थे, उन्हें वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जेल में इसी वजह से अंदर गए थे। तो कहीं ना कहीं जो कमजोर नसें हैं एक दूसरे की, वो दबाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एड़ी चोटी का जोर हर एक पार्टी के द्वारा हर एक मुमकिन प्रयास किया जा रहा है कि जो कैपिटल है दिल्ली है उसमें अपनी सरकार बना सके। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी की अगर बात करते हैं तो हमें याद है किस तरीके से जो चुनावी शंखनाद है भारतीय जनता पार्टी का, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। झुग्गी झोपड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है दिल्ली में। सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ जमीनी स्तर पर उतरी हुई हैं और पूरी कोशिश, न सिर्फ कांग्रेस बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली में वापसी की जाए। लेकिन जो फैसला है वो जनता के हाथ में है। अब जनता के मूड पर डिपेंड करता है कि दिल्ली में अब किसकी सरकार बनेगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान